राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली को बजट में उसका हक नहीं दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को जो टैक्स दिल्ली वाले देते हैं कम से कम उसका 5% मिलना चाहिए था, लेकिन शेयर एंड टैक्स में दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला है। आतिशी ने बताया कि इस बार का आम बजट 48 लाख करोड़ का है। इसमें से दिल्ली वाले सिर्फ 5% दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए मांग रहे थे, जो केंद्र सरकार के टोटल बजट का मात्र 0.4% है। बावजूद इसके 1 रुपया शेयर एंड टैक्स दिल्ली को नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना 11वां बजट देश के लोगों के सामने रखा। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने संसद में और देश के सामने रखा, ये दिल्ली के लोगों को धोखा देने का बजट है। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया। आज जो बजट संसद में पेश हुआ उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने ये डिमांड किया था कि जिस तरह से देश भर में लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। हमने ये डिमांड किया था कि 5% टैक्सेस दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, एमसीडी को 1 रुपया भी केंद्र सरकार के बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने और राज्यों को शेयर इन टैक्सेस नहीं दिया। जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला। तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा CGST यानी GST का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है।
लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया। तो आज के बजट ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी केंद्र सरकार ने आज तक 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है और बजट ने ये दिखा दिया है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पावर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है। राष्ट्र सर्वप्रथम